हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुटाबी अमीगो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले फादर्स डे था और सब लोगों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल से बहुत सारे पोस्ट अपलोड किए, फ़ोटोज़ अपलोड किए। हर किसी की कोशिश यही रही कि किसी तरीके से वो बताएं कि उन्हें अपने पिता से कितना प्यार है, उनके पिता की उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, वो अपने फादर्स को कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना उनका ख्याल करते हैं। और देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि फादर्स डे था चलिए, लेकिन माता पिता, मदर फादर का तो कोई एक दिन ही नहीं होता। ये लोग तो वो हैं जिनकी वैल्यू या जिनसे मोहब्बत साल में हर रोज़ करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए। तो इनका कोई एक डेडिकेटेड दिन नहीं होता, लेकिन चलिए एक डेडिकेटेड दिन अगर है और उस दिन हम सब लोग अगर अपनी इमोशंस बता रहे हैं कि उनके लिए क्या हमारे इमोशंस हैं और वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ तो ये है कि इतनी लाखों हज़ारों पोस्ट आई हैं और सब बता रहे हैं कि भाई हमें प्यार है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को जानते होंगे कि एक चीज़ होती है, जैसे एक नाम होता है वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम जिसे कहते हैं। तो अगर आप अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर वहाँ पता करेंगे कि भाई ओल्ड एज होम कहाँ है, वहाँ जाइए ज़रूर। आप वहाँ जाके आप देखिए तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे फादर्स मिलेंगे। कुछ एजेड होंगे, कुछ कम एजेड होंगे और कुछ बीमार होंगे, कुछ फिट भी होंगे। वो भी तो किसी के फादर हैं। वो वहाँ कैसे हैं? अगर हम सब लोगों को अपने पिताजी से इतनी ही मोहब्बत है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जेन्युइनली अपने माता पिता का बड़ा ख्याल रखते हैं और उनकी हर परेशानी में उनके साथ हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, कैसे भी हाल हो, लेकिन अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को भाई सलाम है। ऐसे ही लोग दुनिया में होने चाहिए कि जिनके माँ बाप अगर किसी परेशानी में हो, खुशी में हो, हर वक्त अपने माँ बाप के साथ आपको रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन अब बात उन माता पिता की है जो उस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। भाई तो किसके माता पिता हैं वो? हम में से किसी के माता पिता तो होंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने तो उनको वहाँ डाल ही रखा है। तो भाई ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया, या ऐसी क्या मुसीबत या ऐसी क्या डिफ़िकल्टी आ गई कि आप अपने इस मजबूरी में आप ऐसे मजबूर हो गए कि आप माता पिता को अपने घर से हटा के कहीं वृद्धाश्रम में डाल के आ जाओ। मैं कुछ लोगों के लिए तो नहीं कहता, कुछ लोग तो वहाँ किसी वजह से हैं, किसी का कोई वजह हो सकती है। मैं सबको एक बात नहीं कह रहा, लेकिन इन जनरल एक बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान हमारा कितना बड़ा देश है। उसके अलावा और भी जगहें हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पे भी आप जाके देखो, आपको ओल्ड एज होम मिलेगा ही मिलेगा, वृद्धाश्रम हर जगह आपको मिलेंगे। जब हर जगह इतने सारे माता पिता हैं तो इसका मतलब यही तो है कि कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में इतनी जगह नहीं है कि मतलब एक बेड, दो बेड वो अपने माता पिता के लिए नहीं रख सकते, अपने माता पिता को अपने घर में जगह नहीं दे सकते आप। मतलब दिल इतना छोटा हो गया नहीं, या तो फिर ये कहिए कि दिल मर ही गया। फीलिंग्स मर चुकी हैं, मोहब्बत मर चुकी है। जिन माता पिता ने आपको बचपन से मेहनत से स्ट्रगल करके और कुर्बानी दे के अपनी खुशियों के बारे में ना सोच के उन्होंने आपको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, या नहीं भी अगर कर पाए तो कुछ काम सिखाया या कुछ भी किया, कम से कम आपको पाल के बड़ा तो किया। तो वो आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि बड़े हो के आप उनको करोड़ों रुपए दे दो, या उन्हें आप हवाई जहाज़ में घुमा दो, या उन्हें आप महंगी गाड़ी लेके दो, कपड़े लेके दो। ये उम्मीद कोई माता पिता नहीं करते। वो सिर्फ आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जब आप बड़े हो जाओ, किस काबिल हो जाओ, या किसी भी तरीके से आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तो आप उनका बुढ़ापे में उनके ख्याल रखो। ये नहीं कि आप उन्हें उठा के किसी ओल्ड एज होम में डाल दो जहाँ पे वो आपकी याद में पल पल मरते रहें। तो कोशिश करिए सब लोग, ये किसी के लिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी को बुरा नहीं कह रहा, ये सारी बातें मेरे लिए हैं, आपके लिए, हम सब के लिए हैं, एक पूरी सोसाइटी के लिए हैं, ताकि हम सब लोग इसका ख़ास ध्यान रखें कि जब हमारे फादर्स हैं, हमारी मदर्स हैं, हम उनका रोज़ ध्यान रखें, हर दिन उन्हें सेलिब्रेट करें और अपने माता पिता को अपने घर में, अपने दिल में जगह दें, उनका ख्याल रखें। और ऐसी नौबत ना आना पाए कि हमारे या किसी के माता पिता को किसी वृद्धाश्रम में जाके रहना पड़े। और अब अगर आप इस लायक हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा वक्त निकाल के कुछ, तो कि आप लोग कभी कभी अपने एरियाज़ के जो ये ओल्ड एज होम्स हैं इनमें विज़िट कीजिए। वहाँ जो लोग होते हैं जाके उनसे बात कीजिए, उनको कभी कोई गिफ्ट दीजिए, तो उनका दिल खुश होगा। कम से कम अगर उनके बच्चे कहीं हैं, वो उन्हें वहाँ छोड़ गए हैं, तो कम से कम हम, आप या कोई भी जाके उनके साथ कुछ अगर वक्त बिताएंगे तो उनका दिल खुश होगा। और किसी की खुशी के लिए अगर आप अपना वक्त निकाल सकते हो या थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो, तो फिर तो ज़िंदगी आपकी कामयाबी है। दुआ लगती है और बड़े बूढ़े कहते हैं कि दुआ है सब कुछ है,
ज़िंदगी में सब कुछ आता जाता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी में दुआ मिलना ये एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो ख्याल कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। और किसी को भी आप ये देखना चाहते हो ना, किसी एक इंसान को जज करना चाहते हो, वैसे तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि इंसान कैसा होगा। तो आप नोटिस करो, ऑब्ज़र्व करो कि इस इंसान का अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर कैसा है। क्योंकि मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि जो इंसान अपनी फैमिली में अपने लोगों की कदर करता है ना, जो अपने माता पिता, अपने बहन भाई से मोहब्बत करता है, उनका ख्याल रखता है, तो अक्सर वो लोग दुनिया में अच्छे होते हैं। तो इसी के साथ आज ये वीडियो यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगली बार किसी अच्छे दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन है या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कोई एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दे सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।